नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इन साइंस। तो आज फिर से नया वीडियो सामने आया है जिसकी चर्चा पूरे पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है। और साथ में ही जो इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस है, इंडिया का मीडिया हाउस है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई भी हो, वो इस टॉपिक के बारे में बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहा है कि क्या एक्चुअली में हुआ है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के सामने आई है कि एक लड़की है, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन की थी। तो उसने कहा है कि भैया आपने हमको जो सपने देखे हैं, ठीक है, वो क्यों देखे हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो चीज़ें अमेरिका में हो रही है, तो उसके कारण ना कि जो भारतीय है और जो अन्य देश के जो नागरिक है, जिस सपने से वो अमेरिका जाते हैं और उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन आज कहाँ पे पहुँच चुकी है, तो उसी बारे में उस लड़की ने कहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या आप न्यू पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च करते हो, सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना। और कुछ इम्प्रोवाइजेशन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो जेडी वैंस है, जो कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि एक इवेंट था, उस इवेंट में उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद में उस क्वेश्चन आंसर हुए। उस क्वेश्चन आंसर में एक जो इंडियन ओरिजिन की लड़की थी, तो उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि भैया आपने हमको इतना बड़ा जो सपना होता है वो आपने हमको क्यों सेंड किया, जो कि अब हकीकत में मनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आज की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो आ, जो इस लड़की ने कहा है वो एक बार हम सुन लेते हैं कि एक्चुअली में उस लड़की ने क्या कहा है। Talk about too many immigrant here. When did you guys decide that number? Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you as a vice president stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out to people who are here rightfully so by paying the money that you guys asked us. You gave us the path and now how can you stop it and tell us we don't belong here anymore? I can believe that the United States should lower its levels of immigration in the future while also respecting that there are people who have come here through lawful immigration pathways that have contributed to the country. But just because one person or 10 people or 100 people came in legally and contributed to the United States of America, does that mean that we're thereby committed to let in 1 million or 10 million or 100 million people a year in the future? No, that's not right. We cannot have, I'll go and finish. We cannot have an immigration policy where what was good for the country 50 or 60 years ago binds the country inevitably for the future. There's too many people who want to come to the United States of America, and my job as vice president is not to look out for the interests of the whole world, it's to look out for the people of the United States. Now, तो आपने सुना कि उस लड़की ने क्या कहा और जो जेडी वैंस है उसने क्या जवाब दिया। तो अब इसके बारे में और भी जो डिस्कस करने से पहले कि सोशल मीडिया पे लोगों का क्या रिएक्शन आया वो हम यहाँ पे देखते हैं ट्वीट के माध्यम से। ये शीला साहब है, ये कह रही है, कह रहे हैं कि देखो ये कितनी ब्रेव लेडी है जिसने ये सवाल पूछा है। और जो हमारी श्वेता प्रकाश है एएनआई की जो चेयरमैन कह लो या ओनर कह लो, ठीक है, तो यही कह रही है कि वाई डिड यू सेल अस हर ड्रीम,
तो ये बहुत बड़ा लॉजिक क्वेश्चन हो रहा है। और एक हैंडल है ये कह रहा है कि जो मेरी लाइफ की जो हिपोक्रेसी है उसको ये एक्सपोज किया है, ठीक है। और जो शिवाजी शर्मा है वो ये कह रही है कि रिस्पेक्टफुल क्वीन। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो लड़की का क्या कहना है और जो मेरी लाइफ है मेरी लाइफ ने क्या कहा है। तो अगर आप एक कोई भी ओवरसीज जो क्लासेस होती है या फिर जो ओवरसीज इमिग्रेशन करवा के लेते हैं जो लोग होते हैं, जैसे कि भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और भी अलग अलग कंट्रीज में वो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि उन बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं कि अगर आप अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हो, न्यूजीलैंड में जाके पढ़ना चाहते हो, तो वो एक प्रकार का उनको एक जो बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास होते हैं, हमारे के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो हमारा जो फ्यूचर है वो अमेरिका जैसे देश में जाके हम बनाएं, ठीक है। तो अब अ, जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी होती है वो इन ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंड करती है। फंड इन द सेंस कि अगर एक बच्चा भारत से अगर समझ लो शिकागो की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लेता है और एडमिशन होने के बाद में वो यूनिवर्सिटी इस ओवरसीज कंसल्टेंसी को उस कमीशन पे करती है पर बच्चे को। तो ऐसा होते होते जो चीज़ें बच्चों के सामने आती है, हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना क्या बोलते हैं लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है। उन बच्चों की जो फैमिली होती है वो बच्चे लोग ये पापा जो मम्मी होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी तक के सेल कर देते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, ताकि वो वहाँ पे जाए, पढ़े लिखे, उसको जॉब मिले और जॉब लगने के बाद में वो अपनी एक लाइफ अच्छा वो वहाँ पे बना पाए, ताकि वो भारत में जो रेमिटेंसेस है वो रेमिटेंसेस उसको सॉरी घर वालों को भेज पाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो चीज़ें अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटी है उन बच्चों को सेल करती है। पर आपको पता है, मेरे को पता है कि जब से जो ट्रम्प आया है तो ट्रम्प के कारण पूरा पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है और चेंज होते ही जो अमेरिका की जो इंटरनल इमिग्रेशन पॉलिसी है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया हुआ है। तो अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2003 कम से कम 5 या 6 हफ्ते पहले ट्रम्प ने H1B जो वीजा होता है उसके ऊपर में बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया था। उसने कहा था कि $1 लाख अगर आप पे करोगे तो ही आप H1B जो वीजा है वो आपको मिलेगा, मतलब कि वो कम से कम 80 या 90 लाख के बीच में हो जाता है। तो अब जब ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो जो इंडिया से या किसी और कंट्री से या चाइना से जो चाहता है कि मैं इमिग्रेट करूँ अमेरिका में अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाऊँ, तो उसके कारण जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर का जो इम्पैक्ट होता है इमिग्रेशन को लेकर वो चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे अभी कनाडा जब वो जस्टिन ट्रूडो था, तो जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे इंडिया के साथ रिलेशन खराब हुए। तो अब जब ये रिलेशन खराब होते हैं ना तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है जो कि इमिग्रेशन के ऊपर में उनका रेवेन्यू डिपेंड करता है, तो ऐसी जो यूनिवर्सिटी है उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडिया से सबसे ज़्यादा जाने वाले बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा पे करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का जो अगर देखा जाए कि इतना बड़ा मार्केट है एजुकेशन सेक्टर में, तो वो निकल के आया था उस 30,000 करोड़
समझ रहे हो, इतना बड़ा मार्केट कनाडा का यूनिवर्सिटी का था एजुकेशन सेक्टर में, वो जो कि इंडियंस के ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, तो जबकि भारत से कोई बच्चा अगर कनाडा जाता है ना, तो कम से कम वो 50-60 लाख रुपए लेके जाता है। तो सोचो कि हर साल कितने बच्चे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज अमेरिका के साथ में भी है। तो अमेरिका आज जो डिपेंडेबल है, डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर में, जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पर आपको पता है कि जब से ये टैरिफ वाला जो किस्सा हुआ है, कांड हुआ है, तो इसके चलते हुए जो अमेरिका के अंदर में जो महंगाई है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यानी कि ऐसा पकड़ लो, ऐसा मान लो कि जो एक कॉमन अमेरिकन हफ्ते भर में अगर $100 स्पेंड करता था, तो आज उसको एक हफ्ते में कम से कम $200 या फिर $150 तक के उसको स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है। अब जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो साथ में रिसेशन भी आता है, और ये क्या बोलते हैं उसको, एक क्रोनोलॉजी है जो कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जिस कंपनी में या जिस रेस्टोरेंट में या जिस फार्मेसी में, जिस मॉल में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो उतनी इनफ नहीं होती है कि वो उतना सर्वाइव कर पाए, और जो उनको रिक्रूट करता है या उनको अपने शॉप में नौकरी लेता है, तो उसको भी वो चीज़ महंगी पड़ना शुरू हो जाती है, और वो अपना जो स्टाफ है वो निकालना स्टार्ट करता है। तो सेम चीज़ आज अमेरिका में हो रही है। जो बच्चों के साथ में जो जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ पे एक सिस्टम है पार्ट टाइम जॉब का, जो यूनिवर्सिटी स्ट्रीम में होता है। तो हो क्या रहा है वहाँ पे कि अगर एक बच्चा इंडिया से अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, अब पढ़ने के लिए जाता है, तो उसको है ना 70 घंटे या कुछ 80 घंटे वो हफ्ते भर में काम कर सकता है, ऐसा उसको एक प्रोविजन में मिलता है। अब पता नहीं इंडिया का है या कनाडा का है, सॉरी अमेरिका का है या कनाडा का है, तो उसमें लॉ है, कनाडा में लॉ है कि एक हफ्ते में आप 80 घंटे या 80 घंटे आप वर्क कर सकते हो। तो अब जो बच्चा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो उसको पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रहा है, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे वो ऐसा कोई भी मॉल हो। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे कनाडा का ऑस्को है, तो यहाँ पे उन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी मिलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जब बच्चों से हो रही है, ठीक है, तो जब बच्चों के साथ में होती है ना, तो जो सपने देखते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर जब वहाँ पे जाके जब वो रियलिटी हिट होती है ना, तो उनको बहुत पेन होता है, क्योंकि अब इस लड़की का कहना ये है कि हम सारी चीज़ें लीगल तरीके से करते हैं, हम आपका जो भी इमिग्रेशन प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम आपके देश में आके हमारे जो जैसे रूल्स है या वो हमारी जो लिविंग के जो रूल्स है, हम आपको बोलते नहीं कि हमको ये लॉ होना, वो लॉ होना, या फिर अमेरिका के झंडे नहीं जलाए जाते, ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया जाता है कि जिससे जो इंडियन है या फिर कोई भी देश का जो नागरिक है, वो ऐसी चीज़ें नहीं करता है कि अमेरिका का नुकसान हो, या फिर हम ऐसा इमिग्रेंट आपके देश को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है,
तो ये सारी उनका कहना है और ये भी कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जो सारी चीज़ें यह डिपोर्टेशन हो रहा है और हमको एक स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है। और अब जो मेरी लाइन है उसका ये कहना है कि 50 साल पहले जब जो 50 साल पहले जो अमेरिका था, ठीक है, वो आज के टाइम में वो अमेरिका नहीं रहा, ठीक है। तो अब 50 साल पहले और आज के अमेरिका में क्या फ़र्क है? तो जैसे कि मैंने आपको इस बारे में बोला कि जो इन्फ्लेशन है टैरिफ के कारण, दूसरा है वहाँ का रिसेशन, जो रिसेशन बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि जो अमेरिका के जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट वो नेगेटिव में आए हैं। और अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक वे में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस बात को समझ पाओगे कि जब भी किसी देश में जो लास्ट के 3 क्वार्टर होते हैं अगर उसमें जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिसेशन आना पक्का है। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो ले ऑफ होते हैं, जो इमिग्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और सारी चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं। और अगर इन लोगों को थोड़ा सा दिमाग है या फिर ये लोग कुछ करना चाहते हैं तो ये लोग अभी इनके हाथ से वो टाइम चला जा चुका है क्योंकि जिस तरीके से एक टाइम पे अमेरिका की जो मोनोपोली होती थी, जो इन्फ्लुएंस होता था, वो आज के समय कोई भी उसको सीरियस नहीं ले रहा है क्योंकि उस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो आज जो अमेरिका की स्थिति हो रही है, जो अमेरिका की जो स्थिति हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिसी के वजह से ही हो रही है। तो अब यही बात है कि ये सारी चीज़ें अब तक की होंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।